बिहार में समस्या यह है कि जिन लोगों ने लालू जी को पकड़ लिया 1990 में, अब उन्हीं का गमछा पकड़ के अभी तक चले जा रहे हैं। चाहे उनके बच्चे बेरोजगार हो गए, 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, वो लालू जी को छोड़ेगा नहीं, चाहे जात के नाम पर न छोड़े, चाहे किसी नाम पर न छोड़े। आज 2011-12 में लोग 11 से पहले आधे से ज्यादा बिहार का जनता तो मोदी जी का नाम नहीं जानता था। 11 से 11 में बिहार में गांव-गांव में आधे से ज्यादा लोग नहीं जानता था कौन है नरेंद्र मोदी। आज गांव-गांव ऐसा पकड़ लिया, लग रहा है कि मोदी आएंगे तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के पिछड़े होने का कारण प्रशांत किशोर लगातार बता रहे हैं कि आखिर बिहार पिछड़ा क्यों है। दरअसल प्रशांत किशोर जनसुराज पद यात्रा पर हैं और लगातार महागठबंधन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं और यह भी कह रहे कि बिहार की स्थिति आखिर ऐसी क्यों है। और प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि देखिए, परिवर्तन जरूरी है और यही लोकतंत्र का बुनियाद है, लेकिन हमने उस बुनियाद को ही हिला कर रख दिया। प्रशांत किशोर ये तमाम बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण राज्य की बात करें तो वहां पर कोई भी 5 साल 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन देश भर में बिहार ऐसा राज्य है जहां पर 15 साल 20 साल तक एक ही मुख्यमंत्री के पद पर बना हुआ है। और इसको लेकर ही प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि बिहार की अगर ऐसी हालत है तो वो क्यों है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जरूरी है, उसी पर लोकतंत्र की बुनियाद है। एक जो भारी दिक्कत है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने उस बुनियाद को ही हिला दिया है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, उसको याद रखिए। दक्षिण के जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो आज के नजरिए से आगे के राज्य हैं, इन राज्यों में कोई भी नेता आज तक लगातार 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। वो देश के सबसे अगड़े राज्य हैं। जो देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं, वहां पर मुख्यमंत्री नेता 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लोग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने परिवर्तन किया नहीं। 5 वर्ष का नियम क्यों बनाया गया है? आप जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, नया हो पुराना हो, आप उसको मौका दीजिए, अवसर दीजिए, वोट दीजिए, जिताइए, मदद कीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। 5 वर्ष में अगर उन्होंने काम किया तो उनके साथ खड़े रहिए, काम नहीं किया तो जिस ताकत से आपने मदद की है उसी ताकत से आप उसका विरोध भी कीजिए। बिहार में समस्या यह है कि जिन लोगों ने लालू जी को पकड़ लिया 1990 में, अब उन्हीं का गमछा पकड़ के अभी तक चले जा रहे हैं। चाहे उनके बच्चे बेरोजगार हो गए, 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, वो लालू जी को छोड़ेगा नहीं, चाहे जात के नाम पर न छोड़े, चाहे किसी नाम पर न छोड़े। आज 2011-12 में लोग 11 से पहले आधे से ज्यादा बिहार का जनता तो मोदी जी का नाम नहीं जानता था। हम आपको बता देते, 11 से 11 में बिहार में गांव-गांव में आधे से ज्यादा लोग नहीं जानता था कौन है नरेंद्र मोदी। आज गांव-गांव ऐसा पकड़ लिया, लग रहा है कि मोदी आएंगे तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। नीतीश जी ने आपने कहा पहला टर्म अच्छा किया, दूसरा भी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब उसके बाद अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हराना चाहिए। जब तक आप रोटी को पलटोगे नहीं तो रोटी पकेगी नहीं, वो जल जाएगी। वही स्थिति बिहार में है और लोग पलट इसलिए नहीं पा रहे हैं कि कोई राजनीतिक विकल्प उनको दिख नहीं रहा है। राजनीतिक विकल्प दिखेगा। आपको एक और आंकड़ा दिए, भ्रम मत पालिए आप लोग कि बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बार जो मुखिया का चुनाव हुआ है उसमें 80% मुखिया, 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारा है और 90% वार्ड सदस्य चुनाव हारा है। इतना मत समझिए कि जनता पागल है। अगर जाति से ही हो जाता, सब दारू और खरीदने से ही हो जाता, तो 90% वार्ड सदस्य कैसे चुनाव हारे? 80% मुखिया जी लोग कैसे चुनाव हार गए? अब विधायक सांसद में इसलिए नहीं हो रहा है कि जनता को विकल्प दिख नहीं रहा है। जैसे विकल्प दिखेगा वहां पर भी 80% सिटिंग विधायक और सांसद चुनाव हारेंगे। आप लिख के रखिए। नीचे जनता मामूली त्रस्त है। अब विकल्प नहीं है, 2 ही दल है, तो एक को चुनता है, दूसरे को लाता है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पहले टर्म के बाद 117 विधायक जिताया था, आज घटा के 42 पर ला दिया कि नहीं ला दिया? तो आप लोगों को लगता है सब जाति पर चल रहा है। अरे भाई, जाति और जाति पर ही सब चलता तो नीतीश कुमार और एनडीए का गठबंधन तो 2010 में था, जिसमें उनको 206 सीट मिला था। इस बार भी तो गठबंधन बना, 125 को नहीं मिल रहा। सारा प्रयास करने के बाद मोदी जी भी हैं, हिंदुत्व भी है, नीतीश भी है, गठबंधन भी है, जाति भी है,
सब होने के बावजूद 125 सीट पे निपट गए। यही वो गठबंधन है जिसको 206 सीट मिला था। आपने काम किया था तो 206 सीट मिला था। तो सिर्फ जाति से बात नहीं बन सकती है। अब जनता को विकल्प मिलने दीजिए, और विकल्प के बाद भी जनता वोट नहीं करेगी तब ना आप सवाल कीजिएगा कि भैया जनता के पास विकल्प था। ये मुखिया के चुनाव में आप नहीं देख रहे हैं, लोग खड़ा हुआ, लोग जीत गया। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर बिहार के पिछड़ेपन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 1990 में जो लालू यादव का हाथ पकड़े थे वो आज तक उनका गमछा पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर आगे चल रहे हैं, चाहे वो जाति की बात हो जाए या फिर कोई और भी बात हो जाए। लेकिन अब तक ऐसी स्थिति हो रही है कि लालू यादव के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। उसी तरीके से आप 2011 की पहले की जनता को देखिए, जहां पर कोई भी नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं जानता था, लेकिन आज हर घर घर में मोदी का नाम जो है उसे जाना जा रहा है। और लोग यही समझ रहे हैं कि जब तक मोदी नहीं आएंगे तब तक उनका भला नहीं होने वाला है। तो प्रशांत किशोर साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है वही परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वही बदलाव नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं, जब वो देख रहे हैं कि एक टर्म में कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं किया तो उनके पास ये अधिकार है कि दूसरे टर्म में वो बदल सके। लेकिन यहाँ की जनता जो है जाति के नाम पर हो जाए या फिर कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो जाए, उस पर यहाँ पर वोट देने का काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।